सो हेलो एवरीबॉडी। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ दी सेम 4 बीकॉम मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, जो अपना फर्स्ट चैप्टर से हम लोग जो अपना स्टार्ट करेंगे डैट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एंड आज होगा अपना उसका फर्स्ट क्लास। सो मैं ये पूरा चैप्टर को एकदम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स अज्यूम कि ये आप हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ कि दिस इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू कम्यूट डेली टू देयर कॉलेज, मतलब अगर मेरे को अपना कॉलेज डेली जाना है, ठीक है, विच इज़ मेरा SXE। ठीक है, अगर मेरे को अपना SXE कोलकाता डेली घर से लेके कॉलेज तक जाना है, ठीक है, तो अब मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं क्या सोचा कि आई विल बी बाइंग अ बाइक। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर एक बाइक को ख़रीदूँगा। अब मैंने बाइक जब ख़रीदने के लिए मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि मेरा टोटल खर्चा होगा 2 लाख रुपए का। ठीक है, मतलब अगर मेरे को अपना बाइक को ख़रीदना है तो मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने फिगर आउट किया कि ये 2 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ थोड़ा ध्यान दिया देन आई अंडरस्टूड कि मेरे पास तो 2 लाख रुपए है ही नहीं। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि मेरे को एक बाइक चाहिए, बट मेरे पास 2 लाख रुपए एक बाइक खरीदने के लिए तो थे ही नहीं। करेक्ट, देन व्हाट हैपेंड, मैं गया एक बैंक के पास। ठीक है, मैं गया HDFC बैंक के पास। ठीक है, जैसे ही मैं HDFC बैंक के पास गया, मैंने उसे बोला कि मेरे को ₹2 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, मेरे को ₹2 लाख का लोन चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको लोन दे दूंगा, पर आप मेरे को लोन चुकाओगे कब। तो मैं सोचा कि मेरी 3 इयर्स की ग्रेजुएशन है। ठीक है, मेरी 3 इयर्स की और ग्रेजुएशन बाकी है। जैसे ही मेरे 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना लोन को चुका दूंगा वापस। ठीक है, मतलब कि 3 इयर्स में मैं अपना लोन को चुकाना चाहूँगा। करेक्ट, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मेरे को बताना है इस एग्जाम्पल पे, डैट इज़ आप बोलोगे कि भैया ठीक है, मैं तो आपको 2 लाख रुपए 3 साल के बाद बैंक वाले को बोलोगे कि मैं चुका दूंगा, बट बैंक वाला, ठीक है, जो ये मेरा बैंक वाला है ना, बैंक वाला मेरे से 3 लाख रुपए नहीं लेगा। ठीक है, बैंक विल नॉट टेक ओनली, बैंक वाला मेरे से केवल 2 लाख रुपए नहीं लेगा आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, बैंक वाला मेरे से, ठीक है, बैंक वाला मेरे से सिर्फ 2 लाख नहीं लेगा, बट बैंक मेरे से चार्ज करेगा इंटरेस्ट। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक क्या बोलेगा कि भैया, बैंक बोलेगा कि सर आपने आज अगर आप मेरे से 2 लाख रुपए ले रहे हो तो आप 3 साल बाद मेरे को 2 लाख रुपए थोड़ी चुकाओगे, आप तो मेरे को ज़्यादा चुकाओगे। अब इसके भी 2 रीज़न होते हैं। ठीक है, इसके भी 2 रीज़न होते हैं। जो सबसे पहला रीज़न इसका होता है डैट इज़ वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, डैट इज़ वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम। वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम, मतलब आज जो बाइक मैं 2 लाख रुपए में ख़रीद पा रहा हूँ, ठीक है, आज जो बाइक मैं 2 लाख रुपए में ख़रीद पा रहा हूँ, इट इज़ कन्फर्म्ड कि मैं वही सेम मॉडल, वही सेम सब कुछ, ठीक है, बेसिकली वो 2 लाख रुपए का जो वैल्यू है मेरे मार्केट में, दैट विल नॉट रिमेन द सेम। आगे जाके मेरा जो वो 2 लाख रुपए है उसका वैल्यू विल डिक्रीज, एंड हो सकता है कि मैं आज जो मेरे को 2 लाख रुपए का चीज़ मिल रहा है वही 3 साल बाद हो सकता है मेरे को 2.5 लाख का मिले। जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, और जो दूसरा रीज़न है, ठीक है, दैट इज़ फियर ऑफ डिफ़ॉल्ट। दैट इज़ फियर ऑफ डिफ़ॉल्ट, मतलब बैंक वाले ने आपको पैसे तो दे दिए, चलिए ठीक है सर आप मेरे को थोड़ा बहुत बढ़ा कर दे दीजिएगा पैसे, बट जब तक आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा तब तक यू विल बी स्लीपिंग बेसिकली बहुत डर डर के। क्योंकि हो सकता है कि क्या पता आपने उनका पैसा नहीं चुकाया, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो वो जो उसको डर रहेगा ना हर समय, दैट इज़ नोन एज फियर ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो इन दोनों रीज़न से जो बैंक है दैट चार्जेस इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स कंज्यूमर्स, ताकि उसका जो बेसिकली जो ये 2 रीजंस है वो उसका ओवरकम हो जाए। ठीक है,
अब इंटरेस्ट होते हैं मेरे दो तरीके के, ठीक है। सबसे पहला जो इंटरेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जो सबसे पहला इंटरेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, एंड जो मेरा सेकेंड इंटरेस्ट है दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट इज अ ब्याज, है ना। इंटरेस्ट क्या हो रहा है? एक एडिशनल अमाउंट जो मेरे से जो लोन दे रहा है वो चार्ज करेगा इन ऑर्डर टू ओवरकम द फॉलोइंग मेरा रीजंस, करेक्ट। अब इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज्ड पर एनम, ठीक है। किस पे? एसआई में। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, मेरे को क्या करना है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट परसेंटेज 4% है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब बैंक मेरे से हर साल 4% का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा मेरा 4%, करेक्ट। इन द सेम वे मेरे पास मेरा टेन्योर है, टेन्योर ऑफ द लोन, है ना। मेरे पास टेन्योर ऑफ द लोन इज 3 years, करेक्ट। एंड मेरे पास मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं इसको, जितना रुपए का मैं लोन ले रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, विच इज ₹2 lakhs। सो अगर अब मेरे को सबसे पहले जानना है कि मेरे को टोटल 3 साल के बाद कितने चुकाने हैं, तो फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा? फर्स्ट स्टेप जो मैं करूँगा डैट इज कि आई विल बी कैलकुलेटिंग मेरा सिंपल इंटरेस्ट, है ना। मेरे को जानना है कि मेरे को टोटल में इंटरेस्ट कितने देने हैं, उसके बाद मेरे को कितना पहले मैंने लोन लिया मैं उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है मेरा प्रिंसिपल, उस पर ब्याज लगाऊंगा और कितने सालों के ले लूँगा डिवाइडेड बाय 100। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर मैं यहाँ पर अपने वैल्यूज़ रिप्लेस करूँ तो मेरे को मिलेगा 2 lakhs इंटू 4% इंटू 3 years डिवाइडेड बाई 100। तो दिस 0 and 0 विल गेट कैंसल्ड आउट, तो मेरे को 2000 इंटू 12 मिलेगा ₹24,000, ठीक है। और ये बनेगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। इज दिस फाइन? ठीक है, अपने बस अभी अपना एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मतलब ये जो मैं 3 साल के लिए लोन ले रहा हूँ बैंक से, ठीक है, तो इस 3 साल के बाद मेरे को बैंक को 24,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को बैंक को कितने चुकाने पड़ेंगे? मेरे को बैंक को चुकाने पड़ेंगे 2 लाख, साथ ही साथ इंटरेस्ट के तौर पर कितने चुकाने पड़ेंगे? 24,000 चुकाने पड़ेंगे। अब अमाउंट जो मेरे को निकालना था दैट इज अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 years, दैट विल बी, मैंने जितने का लोन लिया मैं वो तो चुकाऊंगा ही, है ना, प्लस भैया ब्याज भी चुकाना पड़ेगा तो मैं ब्याज भी चुकाऊंगा। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे को कितना मिलेगा? मेरे को मिलेगा 2 lakhs प्लस 24,000 विच विल बी 2,24,000, ठीक है। एंड दिस विल बी माई फाइनल आंसर। अगर मेरे को पूछा गया था मेरा एसआई कितना होगा एंड मैं 3 साल के बाद कितने रुपए चुकाऊंगा, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो सिंपल इंटरेस्ट इतना इजी टॉपिक था, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, ठीक है। अपने को क्या चीज़ पर फोकस करना है? अपने को फोकस करना है अपना सेकेंड टॉपिक पे विच इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अपने को किस पे फोकस करना है? अपने को फोकस करना है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक पर, ठीक है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को एक लाइन में समझाऊं, सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। ये क्या है मेरा? दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब अभी जब मैं एसआई किया, जब अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहा था, तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट था दिस वॉज ओनली चार्ज्ड ऑन द प्रिंसिपल, है ना। ये तो मेरा सिर्फ प्रिंसिपल का जो अमाउंट था
जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था दैट इज़ 2 lakhs, उस पर मैंने मेरा चार्ज हुआ है ना। जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट आया विच इज़ 24,000, क्या उस पर भी मैंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था? नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का एक खासियत है कि मेरा जो भी इंटरेस्ट लगेगा दैट इज़ ऑलवेज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का खासियत क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा इंटरेस्ट पर भी लगता है, ठीक है। अब भैया बोलोगे कैसे, ठीक है। अब अगेन मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। फिर अपने ऊपर वाले एग्जांपल को कवर करेंगे। यहाँ पर मैं बनाता हूँ अपना एक इंटरेस्ट ट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूँ मैंने एक लोन लिया 100 रुपये का, ठीक है। मैंने एक लोन लिया यहाँ पर 100 रुपये का विच इज़ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने इसको लिया है 4% का ब्याज पे पर एनम, ठीक है। तो दिस बिकम्स मेरा आर, करेक्ट, फॉर 2 years, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा टाइम। दिस इज माई टेन्योर ऑफ द लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन मेरा 4%, बट इस बार मेरा पीरियड ऑफ बेसिकली मेरा पीरियड क्या है, 2 साल का है एंड मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 रुपया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं हमेशा साल के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार में 2 साल का नहीं कैलकुलेट करूँगा अपना अमाउंट। मैं इधर क्या करूँगा, सबसे पहले बात करूँगा पहला साल का। तो भैया पहला साल के एंड में आप क्या करोगे, पहले साल के एंड में आप उसको 100 रुपया जितना का लोन लिया वो तो चुकाओगे, है ना, वो तो आप चुकाते ही। साथ ही साथ आप उसको 4 रुपया और चुकाते इंटरेस्ट का, है ना। आप उसको 100 रुपया जो आपका प्रिंसिपल था वो चुकाते, और आप उसको क्या चुकाते, 4 रुपया और चुकाते फॉर इंटरेस्ट। मतलब अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अब कितना चुकाते, दिस वुड हैव बीन ₹104, करेक्ट। बट आपका तो लोन 2 साल का है ना। तो आप क्या करोगे, एक और साल के लिए आप लोन लिए हो उससे। इधर क्या होगा, जो 100 रुपया आपका प्रिंसिपल था आप 2 साल के बाद वापस वो 100 रुपये को ही चुका दोगे, करेक्ट। साथ ही साथ उस 100 रुपये पे वापस 1 साल और के लिए 4% का इंटरेस्ट दोगे, है ना। आप तो क्या किए, आपने 100 रुपये उधार लिया, आपने फर्स्ट ईयर के एंड में 104 रुपये आपने दे दिया उसको, आप देते उसको बेसिकली, है ना। मतलब आपने पर वो नहीं दिया। तो इधर क्या होगा, आपका नया जो लोन है, नया लोन आपका बनेगा 104 रुपये का। और पहले क्या हो रहा था, पहले अपना लोन हमेशा 100 ही रह रहा था फॉर ईच एंड एवरी ईयर, क्लियर। तो पहला जो सेकेंड ईयर का जो 100 रुपये था डैट इज प्रिंसिपल, उसके बाद मेरे पे ब्याज उठेगा 4 रुपया, करेक्ट। एंड मेरे साथ लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है मैं उसको चुकाऊंगा। सिमिलरली जो मेरा 4 रुपया था मैं वो 4 रुपया चुकाऊंगा, करेक्ट। साथ ही साथ 4 रुपये पे 4% का ब्याज एट 4% पर एनम विच इज़ 0.16 भी चुकाऊंगा। समझ में आया क्या, इज दिस क्लियर। तो टोटल अमाउंट जो मैं पे करूंगा दैट विल बी 108.16। दिस इज द डिफरेंस। और यही अगर मैं ऐसा ही करता एज पर SI, तो मेरा SI कितना रुपीज़ आता, SI वुड हैव बीन 100 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टेन्योर ऑफ द लोन डिवाइडेड बाई 100 विच वुड हैव बीन मेरा ₹8 एंड मेरा अमाउंट आ जाता ₹108, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर मेरा दोनों चीज़ सेम नहीं है, ऊपर वाला वॉज मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डिफरेंस मेरा जो ₹0.16 का आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू जो मेरा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा। समझ में आया क्या, दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसके वजह से आया है मेरा ये डिफरेंस। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ तक बहुत इजी टॉपिक है अपना। नाउ अब अपने बढ़ते अपना मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग दी CI, ठीक है। अब अपने बढ़ते अपना मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग CI, ठीक है। सो सबसे पहला जो अपना स्टेप होता है, 2 ही स्टेप्स अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। जो सबसे पहला मेरा जो मेथड होगा,
इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब अपने इसको समझते हैं ऊपर वाले वे में। ऊपर जो मैंने अपना बाइक का एग्जांपल दिया था तो मैं उसी से आगे बढ़ता हूँ। आई विल से कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वॉज 2 लाख रुपीज़, करेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे को दिया हुआ था डैट वॉज अगेन 4% पर एनम, है ना। ठीक है, मेरा टेन्योर ऑफ द लोन वॉज 3 ईयर्स। ठीक है, लेट्स रादर, चले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर अवेलेबल है 3 ही रखते हैं। तो अब इधर मेरे को क्या करना है, मेरे पास मेरा SI तो पहले आ चुका है विच इज़ 24,000, एम आई राइट? यस, ठीक है। एंड मेरे पास मेरा अमाउंट भी आ गया था दैट इज़ 2,24,000। अब अपने आगे CI पे चेक करते हैं कि क्या मेरा CI ज़्यादा आएगा, क्या मेरा CI कम आएगा, और अगर आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, लेट्स सी। कैलकुलेशन ऑफ CI एज रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट क्या किया जाता है, ध्यान देना। फॉर द फर्स्ट ईयर ऐसे अपने लिखते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर मैं बोलूँगा मेरा प्रिंसिपल तो वगैरह वगैरह सब कुछ सेम ही था। CI मेरा क्या आएगा, फॉर्मूला इज सेम, बस टाइम क्या होता है हमेशा 1-1 साल का लेते हैं, करेक्ट। तो पहला साल में मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पे लगेगा, 2 लाख रुपए पे लगेगा, क्योंकि उस टाइम तक तो कोई मेरा इंटरेस्ट था नहीं। तो 2 लाख रुपया 4% और 1 साल, क्योंकि 1-1 साल पे देखते हैं हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट। तो ये मेरे को क्या मिलेगा, दिस विल बी बिकम मेरा ₹8,000। ठीक है, तो अगर मेरा CI इज ₹8,000 तो अब मैं लिखूंगा अमाउंट ड्यू एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे को और कितने रुपए उसको देने थे, दिस विल बिकम मेरा रुपीज़। मेरे को अपना 2 लाख रुपए चुकाना था, प्लस जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1 साल का वो मैं चुकाऊंगा, विच विल अमाउंट टू बी 2,08,000 रुपये। क्लियर है? ठीक है, अब मेरा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, अब मैं बात करूंगा अपना प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर जो होगा ना मेरा, दिस विल बी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि मेरे को 2 लाख पे तो देना ही है इंटरेस्ट, साथ ही साथ आपने फर्स्ट ईयर के बाद जो वापस अपना उधारी कंटिन्यू किया तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना होगा, करेक्ट। दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब मेरे को वो 8,000 रुपये पर भी इंटरेस्ट देना होगा। तो इसीलिए मेरा CI किस पे लगेगा, 2,08,000 पे लगेगा। अगेन 4% पर 1 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2080 इंटू 4 विच इज़ मेरा 8320। तो 8320 एज इंटरेस्ट मेरा सेकेंड ईयर के बाद ड्यू हो रहा है ना। मतलब सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना आया, केवल 8,320। तो अब मैं अगेन लिखूंगा अमाउंट ड्यू कितना आएगा मेरा, दिस विल बी ₹208,000 प्लस ₹8320, है ना। सिंपल फॉर्मूला है। प्रिंसिपल मेरे को मैंने जितना का उधारी रखा साल के शुरुआत पर, साथ ही साथ मेरे को जो उस साल का इंटरेस्ट देना पड़ा। तो ये कितना आ गया, ये आया मेरा 2,08,000 प्लस 8,320 विच इज़ 2,16,320। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, अब मैं बात करूँगा फॉर द थर्ड ईयर। क्लियर? देखो थर्ड ईयर के लिए अगेन मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2,16,320 आएगा। अब मैं इस पे अपना चार्ज करूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट विच विल बी 2,1630 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, है ना। एंड दिस विल कम आउट टू बी मेरा 2,1630 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, एंड ये आएगा मेरा ₹8652.8। क्लियर है? ठीक है, तो मेरा अगेन अमाउंट ड्यू अगर मैं निकालूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा
8652.8 प्लस 216320 विच विल बी 2249, ठीक है, 72.8। सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट जो मेरे को पे करना पड़ेगा अगर मेरा जो लोन था, जो मैंने HDFC बैंक से अपने बाइक के लिए जो लोन लिया, अगर वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट पर होता। क्लियर? अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर होता तो मेरे को इतना लोन उसको देना, इसको इतना रुपए चुकाना पड़ता। बट यही अगर ऐसा ही होता तो मैं केवल 2,24,000 रुपये चुका देता। वेराज मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है? 972.8 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, दिस इज मेरा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्लियर? ठीक है। अब अपने को क्या करना है? ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अब अपने को एक नया टॉपिक सीखना है। ठीक है, फर्स्टली नॉट अ टॉपिक, बेसिकली दिस इज जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपने इसको देते हैं नाम, जिसका नाम होगा कन्वर्जन पीरियड्स। ठीक है, अब सुनो कन्वर्जन पीरियड क्या होता है? कन्वर्जन पीरियड इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, बेसिकली कन्वर्जन पीरियड इज द नंबर ऑफ टाइम्स जितना बार मेरा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का जब बात किया तो मेरा इंटरेस्ट मैंने कितने बार कैलकुलेट किया? मैंने 3 बार कैलकुलेट किया। फर्स्ट टाइम फॉर ईयर 3, फिर मैंने अपना ईयर 2 का भी किया था एंड मैंने अपना ईयर 1 का भी किया था। तो ये जो मैंने 3 बार कैलकुलेट किया, ठीक है, सो दिस वाज मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। इसी तरह अब अपने एक नया चीज़ समझते हैं। अब समझो कि मेरा जो इंटरेस्ट है, ठीक है, अब मेरा जो मेरे को मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, बैंक ने बोला कि अब ना मैं आपसे 4% साल का नहीं लूँगा। बैंक ने क्या बोला? मैं आपसे 4% साल का नहीं लूँगा, मैं आपसे लूँगा 2% आधे साल का। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? आपको टोटल 3 साल का उधार चाहिए, करेक्ट? करेक्ट, तो आपका टेन्योर ऑफ द लोन कितना हो गया? 3 ईयर्स ही हो गया। परफेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 2% हाफ ईयरली, है ना? तो आपका इंटरेस्ट कितने बार चार्ज होगा? आपका इंटरेस्ट कितने बार चार्ज होगा? दैट इज कॉल्ड अपना कन्वर्जन पीरियड। एंड ये क्या होगा भैया? फर्स्ट हाफ ईयर मतलब 0 to 6 मंथ्स के लिए आप एक बार चार्ज करोगे। 1 to 0.5 से लेके 1 तक का, डैट इज 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक आप एक और बार चार्ज करोगे। तो इस तरह अगर मैं जाऊँ तो मैं टोटल 6 बार इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, है ना? मैं तो टोटल 6 बार इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। सो दिस इज कॉल्ड अपना कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, अब जो अपना सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग SI सीखेंगे, ठीक है, उसमें ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, अब आई एम श्योर कि अभी जो मैंने आप लोगों को रिपीटेड SI वाला फॉर्मूला सिखाया, दैट मस्ट बी वेरी टायरिंग, दैट मस्ट बी वेरी बोरिंग, है ना? बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो बहुत इरिटेटिंग लगेगा अपने को। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट कॉन्सेप्ट अपने क्या करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला। अपने पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है। जो मेरा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला इज़ फॉर द अमाउंट। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या चीज़ का है? फॉर्मूला है मेरे पास मेरा अमाउंट का। तो आप लोग एक बार फॉर्मूला कॉपी कर लो, देन विल गो फॉर द वर्डिंग्स। जहाँ पर मैं लिखूँगा अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स 1 + R/100 के पावर में n। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल बी रेफरिंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट मच एफिशिएंटली। ठीक है, सो ये फॉर्मूला तो मेरे को मिल गया। अब ठीक है, अब ध्यान देना, जो A है, A इज द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला से कुछ भी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा क्या?
मेरे को मिलेगा कि मेरे को लोन के एंड में कितना टोटल रुपीस देना है, इंक्लूसिव ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर द सेम विच इज मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एंड R जो है मेरा, दिस इज सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल एनुअली। ये जो R बैठा हुआ है ना, ये क्या होगा मेरा, ये जो R है दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं हर साल चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक एक साल का ही होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो। क्लियर? ठीक है, तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पर मिलेगा n, एंड n है मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, इसीलिए अभी आपने ये वाला टॉपिक को कवर किया। दिस इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, मतलब मेरे को टोटल कितने बार मेरा बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। क्लियर? अब सुनो, अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अपना टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को बोला गया, लिखते जाना, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट, जब मेरा प्रिंसिपल है 7,400, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन विच इज 5% पर एनम। ठीक है, मतलब मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो पूरे साल का है, करेक्ट, एंड ड्यूरेशन दैट इज टाइम मेरे को दे दिया है 1 ईयर, मतलब मैं जो अपना लोन को रीपे करूंगा वो मैं करूंगा 1 साल के बाद। ठीक है, अब सबसे पहला चीज, अगर मेरे को अपना सम करना है तो मेरे को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या, कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने बार चार्ज होगा। तो भैया अगर मेरा हाफ ईयरली रेट चेंज हो रहे हैं, रेट अगर मेरा हाफ ईयर के हिसाब से चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड क्या बनेगा, दिस विल बिकम 2, करेक्ट। ठीक है भैया, अब देखते हैं, ध्यान दो, आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो पूरे साल का है ना, तो आपको हाफ ईयर का रेट चार्ज करना चाहिए मेरे साथ। आप एक एक साल का अगर रेट चार्ज करोगे 2 बार, तब तो मैं फंस जाऊंगा। तो इसको अपने कर देंगे आधा, जो कि मेरा क्या बन जाएगा, 2.5% पर एनम। सो दिस इज द वे वी अप्रोच आवर सम। समझ में आ रहा है? मतलब ऊपर में लिखवा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मतलब अगर ये हाफ ईयरली होता, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर ये मेरा हाफ ईयरली होता तो मैं क्या करता, मेरा फॉर्मूला वुड हैव बीन सेम, बस क्या हो जाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको मैंने आधा किया, करेक्ट, और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड क्या हो गया, ट्वाइस, दुगना हो गया, करेक्ट। अब यही अगर मैं क्वार्टरली का बात करूं, ठीक है, यही अगर अब मैं क्वार्टरली का बात करूं, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है दैट इज पर एनम, है ना, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, और मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड विल बी 4n, करेक्ट। ये सारा मैं 1 साल का लिखवा रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड ज़्यादा हो रहा है तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जिस तरह से अपने चलते हैं। क्लियर? और यही अगर मंथली होता तो अपने आप लोग खुद बना ही सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो। ठीक है, चलो, तो अगर मैं अब ये वाला पार्ट सॉल्व करूँ तो मेरा अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा ₹7,400 इंटू 1 + 5% बाई 2/100, ठीक है, होल के पावर में 2। क्यों? 1 साल था, 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, परफेक्ट है। तो अगर मैं इसको अपना सॉल्व करूँ तो मेरे को मिलेगा 7,400, ठीक है, इंटू 1 + 5/200 के पावर में 2, एंड ठीक है, एलसीएम लेने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आएगा
ठीक है, डैट विल बी 41/40 का स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइनल आंसर जो मेरे को मैं अपना अमाउंट चाहिए विच इज़ टू बी पेड एट द एंड ऑफ द टेन्योर, दैट विल बी 7774.63 रुपीज़। सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट जो मेरा जो आदमी है डैट विल बी पेइंग टू द कंपनी जिसने लोन दिया है। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है पर चार्ज हो रहा है हर आधे आधे साल पर, एंड मेरा ड्यूरेशन वॉज 1 ईयर, ठीक है। सो आज का क्लास जो मेरा फर्स्ट क्लास है अपने यहीं तक रखते हैं, जहाँ पर अपने लोगों ने मोटा मोटी सारे कॉन्सेप्ट जो थे इस चैप्टर के वो कवर कर लिए। एंड इन द नेक्स्ट क्लास अपने करेंगे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सम्स जो अपने एग्जाम में आते हैं, ठीक है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय।